देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ये बात इतनी बड़ी भी है और इसको कहने में मैं इतना जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन बदकिस्मती है कि जो आज सुबह जब मैं निकला श्रीनगर से यहाँ आने के लिए बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए, और मैं यहाँ यात्रा में भी शामिल होना चाहता था क्योंकि एजाज जान साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं पुंछ के हमारे, इन्होंने रात को भी कहा कि आपने आना है, और उमर साहब और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन रास्ते में जो गाड़ी थी हमारी, क्योंकि जो गाड़ियाँ हमें मिनिस्टर्स को दी गई हैं सिक्योरिटी की, बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, और या तो हमें अपनी गाड़ियों में चलने दें, और ऐसे नहीं है कि हम इनसे कोई भीख मांग रहे हैं कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं और हम बिना गाड़ियों के चल नहीं सकते। लेकिन जब हम अपनी गाड़ियों में बैठते हैं तो ये पुलिस वाले सिक्योरिटी वाले फट नोटिस निकाल देते हैं, और जो गाड़ी मुझे दी गई, ये पहला हादसा नहीं, आज सिर्फ इतना है कि क्योंकि पीर की गली में आपके कोई कुछ पत्रकार, कोई जर्नलिस्ट मेरे साथ वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने देख लिया, उन्होंने न्यूज़ चला ली। अदरवाइज़ ये तीसरी बार मेरे साथ हुआ है। एक बार मैं जम्मू से आ रहा था और काली तार में जो कंडी टनल बन रही है उस ढलाई में मेरी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, बीपी बुलेट प्रूफ गाड़ी की, उसमें भी मैं बाल बाल बचा था। फिर अभी 1 तारीख को मैं जब बाबा अमरनाथ जी की दर्शन करने के लिए जा रहा था तो सोनामर्ग के पास मेरी गाड़ी जो थी, यही बीपी गाड़ी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, उस दिन भी इसमें धुआं आ गया, पूरा ऐसा लगा जैसे आग लग गई है। उस दिन भी बचाव हो गया था। उस दिन भी शायद मैं बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रहा था, और आज फिर जब मैं पीर की गली से नीचे ढलाई उतर रहा था और पसाना के पास मेरी जब ढलाई में मेरी गाड़ी की अचानक पूरा धुआं हो गया, पूरा जैसे आग लग गई, और गाड़ी की ब्रेक लगनी बंद हो गई, और बड़ी मुश्किल से मेरे ड्राइवर ने वो गाड़ी रोक ली। शुक्र है कि मोड़ था, गाड़ी थोड़ी धीरे थी और गाड़ी रुक गई, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और मैंने कई बार डीजीपी जम्मू कश्मीर को उनको चिट्ठी भी लिखी, मेरी खुद फ़ोन से भी बात हुई, और एलजी साहब को भी हमने चिट्ठी लिखी, आईजी सिक्योरिटी को भी चिट्ठी लिखी। हमने इनको हमेशा गाए बगाए बताया कि जो गाड़ियाँ ऑनरेबल मिनिस्टर्स के पास हैं और मेरे पास, और मैं जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ साथ मैं Z+ सिक्योरिटी के कवर के अंदर हूँ, और उसके बावजूद ऐसी गाड़ियाँ हमें जो दी गई हैं जिन गाड़ियों का बिल्कुल खटारा गाड़ियाँ हैं। और आज जब एलजी साहब ने पीछे खुद एक बयान दिया था कि पूरी पावर स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सिर्फ पुलिस मेरे पास है, तो एलजी साहब जब पुलिस आपके पास है तो ये हमारी गाड़ियाँ जो सिक्योरिटी की हैं ये भी आपके पास हैं। आप क्या चाहते हैं, जिस दिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा, कोई हम में से चला जाएगा, उस दिन आप गाड़ियों का ऑडिट करेंगे, हमारी गाड़ियों को, उस दिन हमारी गाड़ियों का रिव्यू लेंगे, उस दिन आप ये गाड़ियाँ नई चेंज करेंगे लोगों की। जो गाड़ियाँ पुरानी हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। और जहाँ आप देखें, अगर आप देखते होंगे जो ये ऑफिसर हैं, जो पुलिस वाले, डीजी साहब की गाड़ियाँ देखिए, सबकी नई गाड़ियाँ हैं, लेकिन मिनिस्टरों को जानबूझ के पुरानी गाड़ियाँ दी गई हैं ताकि ये लोगों को ना मिल सकें। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि इन पुरानी गाड़ियों की वजह से हम लोगों से ना मिलें, तो ये अपने उस सोच में कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमें लोगों ने चुना हुआ है, और उमर अब्दुल्ला सरकार अपने जो वादे लोगों को किए हैं उनको पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जाएगी।